यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आ गया है जून वाला, और इसके बावजूद भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। और उसका रीज़न है थर्ड क्राइटेरिया। हमारे यूजीसी एनटीए नेट में एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है क्वालिफाइंग ऑफ यूजीसी नेट, जिसमें पहले से था जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी एक थर्ड क्राइटेरिया भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसको बोला जा रहा है क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी। तो क्या ये क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई वाला वैल्यू क्रिएट कर रहा है, या ये सिर्फ आपके लिए एक पेपर के जैसा काम कर रहा है? चर्चा करेंगे आज, डिटेल में बात करेंगे, समझाएंगे आपको इसका लूफॉल्स क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज फिर से स्वागत करते हैं आप ही के चैनल स्टडी सोशल वर्क में, जहां हम बात करते हैं सोशल वर्क के बारे में और हम कोशिश करते हैं प्रिपरेशन का स्टडी सोशल वर्क के अंडर में एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू और यूजीसी नेट पेपर 2 सोशल वर्क के लिए। तो स्वागत है आप सबको अगेन सोशल वर्क के स्टडी में। आज का जो टॉपिक है बात करना, ये कोई लेक्चर नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से, इसीलिए मुझे लगा कि एक बार 1 to 1 एक वीडियो के माध्यम से अगर आपसे बातचीत कर लिया जाए तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले जितने भी बच्चे इस साल क्वालिफाई कर गए हैं, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जितने भी बच्चे ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने क्वालिफाई किया है, या क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी वाला जो थर्ड क्राइटेरिया है उसके लिए भी क्वालिफाई किया है, सबको बहुत बहुत प्यार, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आप लोगों ने पढ़ाई किया और उसका ही रंग लाया। हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे उसमें से बहुत सारे बच्चे ने क्वालिफाई किया है, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस फॉर आस। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूसली यूट्यूब में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, लिंक्डइन और भी बहुत सारे जगह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए, आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत प्यार। तो चलिए वापस आते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, एनटीए यूजीसी नेट में सबसे पहले 2 क्राइटेरिया था, एक है जेआरएफ और दूसरा है क्वालिफाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये थर्ड क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया गया है 28 मार्च में। एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिया गया है यूजीसी नेट के तरफ से, और जहां पर बताया गया है कि अभी एक थर्ड क्राइटेरिया भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां पर क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसके मार्कशीट में या जो भी आपका ई सर्टिफिकेट है उसमें क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी आपको दिख रहा होगा, और आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, मेरा नेट हो गया तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसके भी पीछे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्राइटेरिया है जेआरएफ, ये तो ठीक है, जो टॉप मोस्ट बच्चे हैं उनको जेआरएफ दिया जाता है, और उसके नीचे होता है क्वालिफाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका मतलब है वो लोग प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, साथ ही साथ पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन अभी जो लास्ट या थर्ड जो क्वालिफाइंग मैटर को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी ओनली, इट इज ओनली फॉर पीएचडी। मतलब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी के तरफ से अभी तक क्लियर आइडिया नहीं दिया गया है कि ये लोग, ये बच्चे जो क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी है, ये लोग या ये बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर होते भी होंगे तो 5 साल आपको पहले पढ़ना है, आपका जो भी टाइम लगता है पीएचडी करने के लिए, वो पीएचडी करने के बाद हो सकता है वो एप्लीकेबल हो। लेकिन गड़बड़ी यहाँ भी नहीं है, गड़बड़ी यहाँ पर है कि ये जो टाइम पीरियड दिया गया है कि अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है क्वालिफाइंग फॉर पीएचडी ओनली, इसमें जो टाइम दिया गया है दैट इज़ 1 ईयर ओनली। आप समझ सकते हैं कि 1 साल के अंदर आपको पीएचडी कहीं ना कहीं से शुरू कर देना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ट्रस्ट मी, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कैसे? क्योंकि सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाता है जेआरएफ वालों को, उसके बाद आप लोगों को भी पता है कि अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जो लोग क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उसके बाद आता है आप लोगों का बारी जो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड फॉर पीएचडी किया है।
अब बात यह है कि कंपटीशन आज के दिन में बहुत हाई है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करके रखे हैं, इवन जेरेफ क्वालिफाई करने के बाद भी 1 साल रुकना पड़ा है, दूसरे साल में उनको पीएचडी मिला है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो ये सारे केस को अगर हम देखते हुए चलेंगे तो जो बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली है, वो लोग कहाँ एंगेज होंगे। अब ये एंगेजमेंट का प्रोसेस भी क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो 70% रोल प्ले करेगा, ठीक है। जो आपने एनटीए यूजीसी नेट के अंडर में जो स्कोर किया है वो आपका 70% रोल प्ले करेगा और 30% आपका रोल प्ले करेगा इंटरव्यू। तो ये 30% एक बड़ा नंबर है जहाँ पर आपका चांसेस बिल्कुल बनता है कि आप पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो जाए। लेकिन 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 पीएचडी के लिए सिलेक्शन नहीं भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज ऑफ द हेवी कंपटीशन, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम नंबर्स का बात करेंगे तो देखिए 5000 बच्चे जेरेफ क्वालिफाई किया है, लगभग 53,000 बच्चे ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है और 1,12,000 बच्चे ने क्वालिफाई किया है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। सो हम सारे सब्जेक्ट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत बड़ा नंबर है ना। तो कंपटीशन हाई भी है। इसीलिए अभी जो मैं बात बोलना चाहूँगा वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जाग जाइए। आप लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें आपको करना चाहिए अभी, जो स्टेप्स आपको लेना चाहिए अभी, उसको भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे अगर आप क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली अचीव कर लिए हैं, इसका मतलब है कि आपने अच्छा पढ़ाई किया है, अच्छा पढ़ाई किया है तब ना क्वालिफाई किए हैं, और आप थोड़ा सा ही डिस्टेंस बाकी है ना। या तो आपका जेरेफ, अगर आपके पास एज है तो आप जेरेफ के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप थोड़ा ही दूर हैं। इसका मतलब जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे उसी पढ़ाई करने का पैटर्न को आप लोग फॉलो करते रहिएगा। मैं खुद सोशल वर्क के स्टूडेंट हूँ, हमारे चैनल में सोशल वर्क का ही बच्चे हैं, तो मैं जानता हूँ सोशल वर्क स्ट्रीम में, स्पेशली सोशल वर्क के स्ट्रीम में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लोग एनजीओ में काम करते हैं या किसी छोटे मोटे ट्रस्ट में, फाउंडेशन में, कहीं पर भी काम करते हैं और साथ ही साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अपने बारे में भी अगर बताऊंगा तो मैं भी जब यूजीसी नेट के लिए पहली बार अपेयर हुआ था उस टाइम भी मैं वर्किंग था, 12 घंटा काम कर रहा था, 10-12 घंटा ऐसा, क्योंकि मैं न्यू था तो मेरे को काम सीखना पड़ रहा था साथ ही साथ करना, तो इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। और उसके बावजूद जब प्रिपरेशन करना होता है तो कभी कभी हम लोगों को मेंटली ऐसा फील होता है कि चलो ठीक है, क्वालिफाइड फॉर पीएचडी हो गया, अभी बाद में देखेंगे, अभी और हम पढ़ाई नहीं करते। इस तरीके का गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। आप लोगों का एग्जामिनेशन अभी क्रॉस हो गया है और नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो आपका लगभग 1 से 1.5 महीने का अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दिसंबर वाला एग्ज़ाम आपके बस नाक के नीचे है, तो आप लोगों का जो भी स्टडी पैटर्न था उसी को कैरी कीजिए, जो जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे उसी को कैरी कीजिए, जो गाइड के अंदर आप गाइडिंग ले रहे थे अगर अच्छा गाइड है तो उनको कैरी कीजिए। और अगर लगता है कि नहीं इससे थोड़ा बेटर मुझे करना चाहिए तो बिल्कुल बेटर कीजिए, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना है आपको। आप अपना एजुकेशनल प्लान में ड्रॉप नहीं लाएंगे। अभी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपका जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। जो भी चैलेंजेस है इसको आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो सल्यूशन यही है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास स्कोप है तो आप फिर से अटेम्प्ट दीजिए और अच्छे तरीके से आप कोशिश कीजिए जेआरएफ निकल जाए या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, ताकि आपका अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा आगे हो जाए और आपका कंपटीशन थोड़ा सा आपको इन्हेंस कर दे, आपको थोड़ा बूस्ट कर दे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टडी पैटर्न का अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा। जो टाइमिंग है वो दोस्तों आप सुन के
हैरान हो जाएंगे कि हम ये 1 नवंबर से शुरू कर रहे हैं और टाइमिंग है जून तक। अगर जून का एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होता है तो हम तब भी एक्सटेंडेबल डेट तक करेंगे, मतलब जब तक जून का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे, वही फीस में, वही एटीट्यूड के अंदर। आपको करना क्या है, हमारे स्टडी सोशल वर्क को ऐप को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और पेड सोशल वर्क कोर्स के अंदर जाके आपको देखना है यूजीसी नेट सोशल वर्क चैंपियन 2025, ये कोर्स को आपको परचेस करना है। इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको स्टडी नोट्स मिल जाएगा, आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको यूनिट वाइज आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का होगा, जिसमें आप ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे इसी तरीके का होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, मेरा फेस आपको दिखेगा नहीं, पीछे से आवाज़ आएंगे जो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, मेरे को पता है। ये चैलेंजेस नहीं रहेगा। ये सारे चैलेंज को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत किया है, लेकिन आप लोगों के लिए जो कोर्स लेके आए हैं वो बहुत ही बेहतर है। तो आप लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कहीं पर भी 1 इंच भी लग रहा है कि आप पीछे हैं, तो आप एक बार कोर्स को परचेस करके देख लीजिए। और हाँ, अभी एक्साइटिंग ऑफर एक बाकी है। क्या ऑफर है? अभी अगर आप दिवाली के पहले पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और कोर्स को परचेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोमो कोड लगाना पड़ेगा दिवाली। ठीक है, कैपिटल में सारे वर्ड्स को दिवाली कैपिटल में आपको लगाना है। 500 आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या क्या मिल रहा है। आपको सारे लेक्चर मिल जाएगा, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वीडियो, जिसमें आप अपने टाइम में कभी भी देखिए। आपको लाइव वीडियो मिल रहा है जहां पर हम लोग बात करेंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करेंगे। संडे सैटरडे हम लोग बैठते हैं। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, कहीं से अलग से आपको मॉक टेस्ट के लिए पैसा देना नहीं है। उसी के अंदर हर चैप्टर के वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और मिक्स मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और वो मॉक टेस्ट भी PDF वाला मॉक टेस्ट नहीं होगा, आप एकदम ही एक्सपीरियंस करेंगे। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम देते हैं उसी तरीके से आप मॉक टेस्ट देंगे, टाइम को मैनेज करेंगे। कंप्लीट गाइड हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, 24/7 चैट सर्विस है। कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, रात में हो दिन में हो, आप मैसेज करो, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। आपको कभी भी कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप लिख के रख सकते हैं, हम आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आखिरी बात जो आप लोगों का सवाल होता है कि सर क्या आप पढ़ाएंगे या किसी और सर ने पढ़ाना है या कोई और मैम पढ़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सारे कोर्स को मैंने खुद कंप्लीट किया है, मैंने सारे लेक्चर्स को मैंने खुद किया है। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको मैं ही मिलूँगा वहाँ पर। सो आप अलग से आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ अलग से परचेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बस 1 टाइम आपको पेमेंट करना है। अगर आप प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद आपका जो पैसा आता है वो है 2999, और दिवाली अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद ये प्राइस आ जाएगा 3500। ठीक है, ये अभी दिवाली तक का आप लोगों के लिए ऑफ़र है, जहाँ पर 2999 में आप ये पूरा जितने भी मैंने फैसिलिटीज़ बताया सारे चीज़ आप अवेल कर सकते हैं। और हाँ, स्टडी नोट्स भी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, और कंप्रेस वे में सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मुझे लगता है कि जो भी हम लोगों का थर्ड वाला जो हमारा क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, क्वालिफाइड फॉर PhD ओनली, ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। आप लोग उसी हिसाब से चलिए। और हाँ, कभी भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न हो हम लोगों के साथ जुड़ जाइए। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट है जिसमें आपको कोई परचेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऐसे ही दे सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि आपके जैसा और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर है, उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे एक व्हाट्सएप में चैनल भी है जहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल्स को पोस्ट किया जाता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना है, अभी आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, एक लाइक कर देना है और हमें बताते रहना है
कि आपका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, किस तरीके का आपको मटेरियल चाहिए, किस तरीके का आपको गाइड चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मुझे छोटा सा वीडियो बनाना था, आप लोगों को ये चीज़ समझाना था। काफ़ी कंफ्यूजिंग, काफ़ी क्वेरीज मेरे को मिला। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन जितने भी बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया, दैट्स ग्रेट। आप लोगों ने पढ़ाई किया, आप लोगों ने ताल से ताल मिला के पढ़ाई किया और आपका जो भी रिजल्ट है वो आपको दिख रहा है। सो दैट्स ग्रेट और हम लोग बहुत खुश हैं आप लोगों के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दूसरे का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।